प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का मीनिंग है सुवचन। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पर देखिए जो पहली लाइन है इसमें पृथिव्याम मतलब धरती पर मतलब अर्थ, और सुभाषितम मतलब सुवचन या सुंदर वचन, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न, जल मन्नम मतलब जल और अन्न, जलम और अन्नम इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर जल मन्नम बोला गया है, जलम धन अन्नम। सुभाषितम मतलब मीठे वचन। तो यहाँ पहली लाइन का अर्थ है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन ये तीन ही रत्न हैं। अब यहाँ पर दूसरी लाइन देखिए, मूढ़े, मूढ़े मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पत्थर, खंडेशु मतलब टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा मतलब कि रत्न की संज्ञा देना, रत्न मतलब जो प्रीशियस स्टोन होते हैं उन्हें रत्न कहा जाता है, तो रत्न की संज्ञा देना, रत्न का नाम देना, और विधीयते मतलब दिया जाता है या किया जाता है। तो मूर्ख लोग जो है पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। तो इस पूरे श्लोक का मीनिंग हुआ कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम या मीठे बोल, क्योंकि जल और अन्न हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है और मीठे वचन भी जीवित रहने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए जरूरी है। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। ठीक है, या मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। यहाँ पर देखिए सत्येन मतलब सत्य से या सत्य है, धार्यते मतलब धारण की जाती है। ठीक है, पृथ्वी मतलब जो पृथ्वी हमारी, फिर यहाँ पर सत्येन तपते रवि, तपते मतलब कि जलता है ना, रवि मतलब सूर्य। ठीक है, तो इस लाइन में जो पहली लाइन का अर्थ है कि सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है। फिर दूसरी लाइन देखिए, सत्येन वाति वायुश्च, वाति मतलब बहना और वायु मतलब हवा, है ना, सत्य से ही वायु बह रही है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम मतलब सब कुछ जो है सत्य में ही एग्जिस्ट करता है या स्थित है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूरज तपता है, सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है और सब कुछ सत्य में ही समाहित है या स्थित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। यहाँ पर देखिए आप, तपसी दान मतलब दान देना, ठीक है, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब बल में, विज्ञाने मतलब विज्ञान में या ज्ञान में, विशेष ज्ञान में, नए है ना, नए मतलब नीति में। ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग हुआ कि दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में और नीति में निश्चय से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देखिए आश्चर्य यहाँ पर आ रहा है, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो न ही कर्तव्यो मतलब विस्मय मतलब आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य न ही मतलब निश्चय से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना मतलब अनेकों रत्नों वाली, कर्तव्यो मतलब करना चाहिए यहाँ पर, और बहुरत्ना मतलब कि अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा मतलब पृथ्वी है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि दान में, तपस्या में, बल में, नए नए विज्ञान में, ज्ञान में और नई नई नीतियों में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पृथ्वी है वो ऐसे बहुत से रत्नों से भरी पड़ी है। ये पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, पृथ्वी पर ऐसे बहुत से रत्न हैं। फिर यहाँ पर चौथा श्लोक देखिए आप, शब्दिरेव सहासित शब्दि कुर्वित संगतिम। ठीक है, शब्दिर्विवादम मैत्रीम च ना शब्दि किंचिदाचरेत। इस लाइन का मीनिंग है यहाँ पर देखिए, सबसे पहली लाइन शब्दिरेव मतलब शब्दि ही धन एव, इन दोनों को मिलाकर ये शब्दिरेव कहा गया है, शब्दि धन एव। तो इसका मीनिंग है सज्जनों के साथ मतलब अच्छे लोगों के साथ, है ना। सहासित मतलब सह धन आसित, सहासित बोला गया है, सह धन आसित। तो सह मतलब साथ में और आसित मतलब बैठना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, तो सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। फिर शब्द ही मतलब वही सज्जनों के साथ में, कुर्वित संगतिम मतलब उनके साथ ही संगति अपनी करना चाहिए। फिर देखिए शब्दिर विवादम मैत्रीम च मतलब कि सज्जनों के साथ ही विवाद या आर्गुमेंट जो वाद विवाद होता है वो भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। ना शब्दी, ना शब्दी मतलब जो सज्जन नहीं है, जो दुर्जन है। ठीक है,
उन लोगों के साथ जो असज्जन जिन्हें कहते हैं, ना सिद्धि मतलब असज्जन लोग, किंचिदाचरेत, किंचिदाचरेत का यहाँ पर ना शब्दी मतलब अज्जनों के असज्जन लोगों के साथ में किंचिदाचरेत मतलब किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति या रहन सहन करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद या तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए, और असज्जन या दुष्टों के साथ में कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च मतलब धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य मतलब धन मतलब पैसा, धान्य मतलब खाने का अनाज, धन धान्य, और प्रयोगेषु मतलब प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में या व्यवहार में, विद्यायाम, विद्यायाम मतलब कि विद्या में, ठीक है, विद्या के संचय में, ठीक, और विद्या संग्रहेषु है ना, इसलिए इसको कहा गया है विद्या के संग्रह में। फिर है आहार है व्यवहार च मतलब आहार व्यवहार में, आहार मतलब खाना है ना, खाना आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवे, जो व्यक्ति शर्म त्याग देता है वही सुखी होता है। मतलब धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है, अर्थात उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। यहाँ 6 श्लोक देखिए, ये आखिरी श्लोक है। क्षमा वशिर कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। यहाँ पर देखिए क्षमा वशिर कृतिर्लोके, यहाँ पर क्षमा वशी कृति धन लोके, ये 2 शब्द को मिलाकर इसे बनाया गया है, संधि की गई है। इसमें यह कहा गया है कि क्षमा वशिर कृतिर्लोके, क्षमा वशी कृतिर्लोके मतलब संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है, मतलब कि क्षमा जो है, क्षमा वशीकृति मतलब कि वशीकरण है ना, लोके मतलब संसार में, तो संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षम्या किम न साध्यते मतलब क्षमा से, क्षम्या मतलब क्षमा से, किम न साध्यते मतलब क्या नहीं साधा जा सकता। ठीक है, शांति खड्गः, शांति खड्ग मतलब यहाँ पर देखिए खड्ग मतलब तलवार होती है। ठीक है, तो शांति खड्ग मतलब शांति रूपी जो तलवार है, करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः मतलब कि वह दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है जिसके पास शांति की या क्षमा की तलवार हो। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है, मतलब सभी कार्य क्षमा से पूर्ण हो जाते हैं। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है या क्या पूरा कर सकता है।